हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका जो पहला ही क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। द बॉन्ड एंगल इन ClF3। तो आपका जो ClF3 में जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो कितने का है, ठीक है। तो ये आपका इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपकी क्या है, टी शेप्ड होती है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो इसका जो संकरण है वो क्या है बच्चे, sp3d है, sp3d। तो इसका जो एंगल है आपका हर एक इसमें ClF3 में, जो कि कुछ इस प्रकार होता है, उड़िए ClF फ्लोरीन और यहाँ आपके दो लोन पेयर्स होते हैं। तो इसके और इसके बीच जो एंगल पाया जाता है वो आपका 175 डिग्री का पाया जाता है, 175 डिग्री का। वहीं आपका हर एक के बीच में जो पाया जाता है वो आपका 87.6 का पाया जाता है, 87.6 का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है बच्चे, 87.6 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसकी है। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है आपका जेनॉन F2। यहाँ पे Xc की जो आपकी जेनॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 5s2 5p6। क्या है, 5s2 5p6। तो 5s2 5p6। आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुई एक्साइटेड स्टेट में बच्चे। यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकलकर d में चला जाता है। किस में, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर d ऑर्बिटल में चला जाता है, जो किस तरीके से। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो जाती है sp3d। क्या बन जाती है, sp3d बन जाती है। तो इसके हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, sp3d। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या होगा, ए होगा, XeF2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन द मॉलिक्यूल। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किस मॉलिक्यूल में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो हमारा sp3d2 जो है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो SF6 क्या होगा, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो ज्योमेट्री बच्चे वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम ज्योमेट्री। अब देखो यहाँ पे आपको दो दो के पेयर दिए हुए हैं, तो इनमें से ज्योमेट्री जो है वो किसकी सेम है। क्लियर है, इनमें से जो ज्योमेट्री है वो किसकी सेम है। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों की ही जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे वो क्या है, sp3 होती है, क्योंकि आपके कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और लोन पेयर 0 होते हैं, तो 4 की sp3 हो जाएगी और वहीं आपका CCl4 की भी, ठीक है। और जो ज्योमेट्री होती है इनकी वो टेट्राहेड्रल होती है, बाकियों में अलग पाई जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल्स, इनमें से लीनियर मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है। तो लीनियर मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, SO2 आपके यहाँ भी लोन पेयर होते हैं सल्फ़र पे, ठीक है, सल्फ़र पे एक लोन पेयर होता है। NO2 नेगेटिव, यहाँ भी आपका सल्फ़र पे लोन पेयर होता है, तो ये आपका V शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। SnCl2 ये आपका लीनियर नहीं होता, यहाँ भी आपका SN पर लोन पेयर होता है। और वहीं जो आपका ऑप्शन नंबर बी है NO2 पॉजिटिव, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो एंगल होता है बॉन्ड्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, NO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज। तो H2O मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो कैसी होती है। इसकी बच्चे V शेप पाई जाती है हमारी H2O की, ठीक है, सब जानते हैं। ऑक्सीजन H
एंड एच। इनके बीच का जो एंगल होता है बच्चे वो कितना होता है 104 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 104 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, H2O की शेप कैसी बच्चे, वी शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल अभी अभी हमने डिस्कस किया था बच्चे, H2O मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 104 डिग्री 28 मिनट। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड हैज़ बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड आपका किस कंपाउंड में पाया जाता है। अगर आपको बनाना बॉन्ड जो है हमारा B2S6 में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही। लेकिन ये होता कैसे बच्चे, यहाँ पे आपका क्या होता है 3 एटम सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। क्लियर है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसे कहा जाता है। बनाना बॉन्ड को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है, जो कि आपका इस तरीके से बनता है। ये आपका डाई बोरेन का होता है। ठीक है, जो कि बोरेन, ये आपका H एज अ ब्रिज फॉर्म करता है। ठीक है, दोनों के बीच इस तरीके से। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 3 सेंटर हैं बच्चे हमारे, 2 बोरोन के और 1 H का, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कितने करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, और यही हमारा बनाना बॉन्ड कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विथ। जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है वो इनमें से किसका है। तो ऑक्टाहेड्रल जो हमारा अरेंजमेंट है वो किसका हो जाएगा बच्चे, हमारा TeF6 का, टेलेरियम हेक्सा फ्लोराइड। टेलेरियम हेक्सा फ्लोराइड। ये बच्चे हमारा जो हमारा टेलेरियम है वो आपका ग्रुप 16 का है। तो इसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 फ्लोरीन आपके जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 तो आपके प्लेन में हो जाएंगे, बाकी के 2 आपके सेंटर में हो जाएंगे, ऊपर और नीचे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो कैसी होती है बच्चे। NH3 मॉलिक्यूल की कैसी होती है शेप, पिरामिडल होती है। कैसी होती है, पिरामिडल होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन, पिरामिडल शेप होती है, क्योंकि ये आपका नाइट्रोजन होता है जहाँ पे आपके 3 H इस तरीके से उससे जुड़े होते हैं और एक आपका ऊपर की तरफ लोन पेयर होता है। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्योमेट्री ऑफ IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसका जो हमारा 11th का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपकी क्या होती है बच्चे, sp3d3। sp3d3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये बच्चे हमें इनमें रिपल्शन देखना है। ठीक है, रिपल्शन जो है वो किसका ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला आपका लोन पेयर रिपल्शन बिल्कुल सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका नहीं, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसने लेस देन दिया हुआ है। तो पहला वाला तो हमारा ऑप्शन वैसे ही आपका वो गलत हो गया। ठीक है, पहला तो सही हमारा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लोन पेयर रिपल्शन बिल्कुल ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लोन पेयर रिपल्शन लेसर, ये भी आपका गलत हो गया। और वहीं आपका नेक्स्ट ये भी यहाँ पे लेसर देन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। क्लियर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ बॉन्ड ऑर्डर 1। इनमें से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 किसका है। क्लियर है, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्या है ऑप्शन नंबर डी।
O2 नेगेटिव, इसके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है, क्योंकि बच्चे आपका O सिंगल बॉन्ड O दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसका इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चे, वो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से कौन सा sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर हम बात करें PCl5 की, तो PCl5 में आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चे, 5 हैं। तो 5 का हमारा क्या हो गया, sp3d। ठीक है, तो ये तो sp3d है। बात करते हैं HCF2 की, तो यहाँ पे हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और आपके लोन पेयर कितने हैं, 3 हैं। तो 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा आपका कितना हो गया, sp3d अगेन। ठीक है, 3 लोन पेयर 2 सिग्मा आपके sp3d। बात करते हैं SF6 की, यहाँ पे आपके 6 सिग्मा बॉन्ड हैं, जो कि आपका क्या हो जाएगा, sp3d2। क्या हो जाएगा, sp3d2। तो यही है आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बच्चे क्या होती है, sp3d2 होती है। और वहीं अगर हम SF4 की बात करें, तो वहाँ पे आपके 4 सिग्मा होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कौन सा जो कथन है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जाती है। लेकिन बच्चे अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा, मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जब हम डबल बॉन्ड करेंगे तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, घटती जाती है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कहना क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जाएगी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ। मतलब आपका अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से आपके डबल बॉन्ड की, जैसे ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसका ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे आपका दोनों तरफ का जो पोलर चार्ज है वो आपका कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, NH3NF4PeF2, ऑप्शन नंबर बी। क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BeF2। यहाँ पे कोई भी पोलर चार्ज नहीं होता, इसका जो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, दोनों तरफ से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, लीनियर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ वी शेप्ड, वी शेप की बात की जा रही है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था H2O की क्या थी, हमारी वी शेप थी। इसी तरीके से इनमें से किस मॉलिक्यूल की बच्चे वी शेप होती है। बात करें NO3 की, NO3 नेगेटिव की, तो इसकी वी शेप नहीं होगी आपकी। और आपका O3, इसकी बच्चे हमारी वी शेप होती है, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑक्सीजन हमारा, डबल बॉन्ड O, और इधर आपका सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसका बच्चे कैसा होता है, वी शेप होता है। वी शेप, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप इज शोन बाय, तो भैया इनमें से कौन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री दर्शाता है, शेप दर्शाता है। ठीक है, 18th क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, 18th क्वेश्चन है हमारा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इनमें से जो हमारा I3 है, पहला ही ऑप्शन वो क्या है बच्चे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आई आयोडीन एंड आयोडीन। बाकी के आपके प्लेन में बच्चे 3 लोन पेयर होते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ये लोन पेयर है। ठीक है,
ये लोन पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें से किसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं XeF6, तो यहाँ पे हमारे 6 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे Fe के साथ, बाकी आपका एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि आपका Xe में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं बी ऑप्शन में, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आपके नंबर ऑफ लोन पेयर 2 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 4 इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेगा, बाकी आपके 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिसका 2 लोन पेयर हो जाएगा। XeF2 की बात करें तो यहाँ पे 2 सिग्मा होंगे और आपके 3 लोन पेयर होंगे। वहीं अगर हम XeFO4 की बात करें, XeO4, तो यहाँ पे आपके कोई भी लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी आपके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी the most probable shape of the molecule having 4 electron pair in the outer shell of central atom, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है वेस्पर थ्योरी के अनुसार आपकी इनमें से कौन सी प्रोबेबल शेप है, कौन सी शेप हो सकती है जिसमें आउटर शेल में, आउटर जो आपका ऑर्बिट है, शेल है, उसमें आपके 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे, टेट्राहेड्रल शेप। फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 की बात करें, CH4, तो आपका कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होती है, sp3 होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका s ऑर्बिटल सिंगल होता है, वहीं आपका p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट कार्बन की, ठीक है। और CH4 की बात कर रहे हैं तो तीनों के तीनों आपके क्या क्या वो होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर शेल में, ठीक है। तो इसकी और जो इसका ज्योमेट्री होती है हमारी CH4 की वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इसी तरीके से हमारा किसकी होती है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की होती है, SiF4, और हमारा क्या है CH4, दोनों की ही क्या है, टेट्राहेड्रल होती है और दोनों के ही आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं आउटर शेल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड डाइबोरेन। तो भैया बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डाइबोरेन में वो क्या है, ठीक है। बेसिकली ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अभी अभी हमने देखा था डाइबोरेन का जो क्या था हमारा बॉन्ड, क्या था, बनाना बॉन्ड था, जिसमें हमारे 3 सेंटर होते हैं ना, बोरेन हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन यहाँ पे एज अ ब्रिज फॉर्म करते हैं, यहीं आपका बनाना बॉन्ड होता है बच्चे। तो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे रहते हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्या होती है, sp3। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें